गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की सुबह हम पंप से इतना वाटर लेवल हम बाहर कर चुके थे कि अब हम रोटेशनली हम रेस्ट कर सकते थे 2 घंटे का। जैसे कि अगर एक आदमी स्टीयरिंग व्हील संभाला है तो दूसरा रेस्ट कर ले, 1 बाय 1 करके हम इस तरीके से रेस्ट कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी कहीं पे एक बड़ा लीक था वाटर लाइन के नीचे कि जिससे कि पानी अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन दी फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। और चेक करने पर मैंने पाया कि जो बोट का जो मेन फ्रेम है, जो मेन नीचे जो फ्रेम होता है वो टूट चुका था डाउन द टू द कील, और वो कील तक टूट चुका था। कील होता है प्रोजेक्शन जो होता है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन। वास्तव में जो दाईं साइड स्टारबोर्ड साइड यानी जो दाईं साइड जो बोट का जो दाईं साइड था वहाँ पे उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक कुछ लकड़ी के पार्टीशन के अलावा। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। और जब वेव ने हिट किया था तब से मतलब 15 आवर्स हो चुके थे जब से हम सर्वाइव कर रहे थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देगी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने चेक किया चार्ट को और कैलकुलेट किया कि ईस्ट की तरफ कुछ 100 किलोमीटर्स पे 2 आइलैंड थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक का नाम क्या था? आइल एम्स्टर्डम, जहाँ पे हमें जाना था। और वहाँ पे क्या था? फ्रेंच साइंटिस्ट रुके हुए थे। आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन। और जो हमारी जो होप थी और हमारा जो इरादा था वहाँ जाने का वो इस तरीके से था मानो कि हम बहुत बड़े ओशन में कोई सुई के नोक के बराबर आइलैंड को हम ढूंढ रहे हों। इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें स्टूडेंट्स। बट अनलेस द वाइंड एंड सीज अबेटेड। लेकिन तब तक जब तक मतलब कि ये हवा है और जो सीज है, समुद्र है, इसकी लहरें हैं वो कम ना हो जाएं। अबेटेड मीन्स कम होना। सो वी कुड होस्ट सेल, तभी तो हम अपना सेल को लहरा पाएंगे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। सेल ही तो बोट को डायरेक्शन और स्पीड प्रोवाइड कराती है, और लेकिन हमारे जो चांसेस थे इस चीज़ के वो कम होते जा रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो बड़ी जो वेव आई थी उसने हमारी बोट के जो सेकेंडरी इंजन था, जो सहायक इंजन था, उसको डैमेज कर दिया था, ख़राब कर दिया था उसको। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, अब 4 जनवरी आ गई, इसमें मतलब 36 आवर्स कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद में वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। मतलब कि अब कुछ ही जो वाटर लेवल जो था वो कुछ ही सेंटीमीटर्स था, मतलब बहुत ही कम उसमें पानी बचा हुआ था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना था जितना कि अंदर आ रहा था, इतना ही हमें स्पीड मेंटेन रखनी थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मेन मास्ट पे कोई भी सेल नहीं लगा पा रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। और जो रस्सियाँ जो बंधी हुई थी उनका जो प्रेशर था उस पर बोट के जो राइट साइड यानी हल पे जो प्रेशर था वो इस तरीके से था, इतना ज़्यादा था कि वो उसको ही और ज़्यादा उसको उखाड़ फेंकता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप। तो हमने क्या किया, स्टॉर्म जिप्स को सेट किया, जो छोटी पाल होती है उसको हमने सेट कर दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। और फिर हमने उस रास्ते पे चल दी जहाँ पे हमें जाना था, यानी कि 2 आइलैंड्स की तरफ। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी ने क्या पाया? कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स उसने खाए, और इस तरीके से मतलब 2 दिन में पहला हमने भोजन किया।
बट आर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। लेकिन जो हमारा जो रेस्पाइट आराम जो हमारा था वो कुछ ही क्षणों का था। 4 बजे फिर से काले बादल छा गए हमारे पीछे। विद इन द आवर और 1 घंटे के अंदर ही द वाइन वाज बैक टू 40 नॉट्स और जो इस हवा की जो स्पीड है 40 नॉट्स की हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हाई और जो समुद्र की लहरें हैं वो और ज़्यादा ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरेट थ्रू आउट द नाइट और रात भर और ज़्यादा वेदर बिगड़ता चला गया। एंड बाई डॉन, देखो डॉन आ गया, ये होता है मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग फाइनली 5 जनवरी की जो मॉर्निंग में अवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी जो सिचुएशन वो और ज़्यादा बिगड़ गई और निराशाजनक हो गई। व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, और जब मैं चिल्ड्रन को कंफर्ट करने के लिए उनके पास गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, नहीं तो मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने उससे कहा कि नहीं हम संभाल लेंगे, हम इसको कर लेंगे, पहुंच जाएंगे हम जहाँ पे हमको जाना है। बट डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेकिन उसने कहा कि डैडी हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सभी साथ हैं तो। देखो ये टाइटल भी है हमारे इस लेसन का, यू एंड मम्मी सुजैन आई, तुम मम्मी सुजैन और मैं, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं किन शब्दों से उनको मतलब आंसर करूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने ये सोच मतलब कि निश्चय किया कि अब जो कुछ भी हम पूरी शक्ति से हम उस समुद्र से लड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा सोच के मैंने चिल्ड्रन के केबिन से बाहर आ गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो स्टारबोर्ड साइड थी हमारी बोट की दाई साइड थी वो बहुत कमज़ोर थी, उसको बचाने के लिए मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइड टू हीव होता है टू स्टॉप द बोट, बोट को स्टॉप करने का मैंने डिसाइड किया। विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, और इसके लिए मैंने क्या किया, बोट को घुमाया और जो पोर्ट हल होता है जो लेफ्ट साइड होता है, बोट का जो लेफ्ट साइड है जो अनडैमेज था उसको मैंने उस तरफ कर दिया जिस साइड से वेव्स आ रही थी। इस तरीके से उसका जो डैमेज पार्ट था राइट साइड वो तो कम से कम मतलब बचा रहेगा, इसलिए और ज़्यादा वो डैमेज नहीं होगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और इसको मैंने कैसे किया, एक हैंडमेड एंकर जो था हमारे पास में, और ये एंकर किसका बना था, नायलॉन रोप का, और 22 मिट्टी के तेल के प्लास्टिक पैरल से वो बना हुआ था। ठीक है, वो जो लंगर था तो उसको यूज़ करके हमने इस तरीके से ये किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।